सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पर पोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख भींगी और ठंडे दिल में लेकर आंधियां, तीन चीजें लेकर जिंदगी में दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्या है, आदमी पूरी जिंदगी दौड़ता है, कहीं पहुंचता ही नहीं, पूरी जिंदगी कमाता है, कुछ लेकर ही नहीं जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि जिंदगी एक परीक्षा घर है। कोई पास होकर निकलता है, कोई बार बार उसी कक्षा में आता है। मूर्ख होता है वो बार बार उसी कक्षा में आता है। लेकिन क्या करोगे, तो मूर्खों का क्या मजमा लगा हुआ है, मूर्ख बहुत सारे हैं। लगता है इतने लोग कमा रहे हैं, पागल थोड़ी होंगे, इतने लोग यही काम कर रहे हैं तो सारे पागल थोड़ी, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, पढ़े लिखे लोगों से मतलब नहीं होता है। आत्मज्ञान हो तो अंगूठा टेक भी। कबीर आदि कौन क्लास में गए थे, लेकिन क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारी जिंदगी में आपत्ति विपत्तियां दूसरों के द्वारा नहीं आती हैं, हमारी भ्रांतियों के द्वारा आती हैं। हमने जीवन में कामनाओं को स्थान दिया है, इसलिए आपत्तियां आई। हमने बहुत कुछ मांगा है जो नहीं मांगना था। मिलेगा अपनी किस्मत से, लेकिन किस्मत को किस्मत से बनाना, किस्मत को किस्मत से बनाना। किसी को मौत मिली तो पुरस्कार समझकर निर्वाण चले गए। हमने मंदिर सी जिंदगी को मरघट बना रखा है, जिसमें कोई खुशी के पौधे नहीं, जिसमें कोई संगीत नहीं, जिसमें कोई आनंद नहीं, कोई उल्लास नहीं। साल में 1-2 त्योहार मना लेते हैं, वो त्योहार तो नकली चिपकाए हुए फूल हैं। कहते हैं कि फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए। धर्म और गुरुओं के पास तो किसी का मन नहीं लगता, क्योंकि फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। उन चरित्रहीनों को हम अच्छा समझने लगे। पहले आपको पता है चारित्रवानों का सम्मान था, इसलिए हमारे घर के बच्चे भी चारित्रवान होते थे, पुण्यवान होते थे। घरों में उनके चित्र लगे होते थे जिनका आदर्श होता था। आजकल घर में उनके चित्र लगे रहते हैं जिनका कोई चरित्र भी नहीं होता, चारित्र भी नहीं होता है। ऐसे लोगों की सहबत करोगे, क्योंकि जगा वही सकता है जो स्वयं जागा हो, और कहते हैं संगीत वही सुना सकता है जिसने संगीत पाया हो। हम जीवन में बड़े दुखी हैं, बीमार हैं, रोगी हैं। एक बार की बात कि एक भेड़ का बच्चा, एक बार भेड़ का समूह जा रहा था और एक सिंह के बच्चे को भेड़ ने उठा लिया। सिंह कहीं शिकार पर गया था और बच्चा वहाँ था और ले गया छोटे से बच्चे को उठाकर। और वो बच्चा भी क्या जाने भेड़ के ग्रुप में रहा तो बहुत दिन तक भेड़ जैसा ही हो गया। एक बार एक दूसरे सिंह ने देखा कि ये तो भेड़ों जैसा घसड़ पसड़ करके चलता है और वैसा ही बोलता है, वैसे ही डरता है, वैसा ही करता है, तो क्या बात है, तो हमारी जाति का ही क्यों इसमें मिल गया। कहते हैं उसने, शेर ने बहुत उसे समझाया, नहीं माना। अचानक शेर तो शेर होता है, भेड़ क्या कर लेगी। उसने भेड़ के समूह में से शेर के बच्चे को पकड़ा, मुंह में लिया। ध्यान रखना, मुंह में रखने पर भी अंदर की प्रवृत्ति बहुत कुछ काम करती है। उसी बिल्ली उसी मुख से बच्चे को पकड़ती है, अपने बच्चे को पकड़ती, खरोंच तक नहीं आती है, और चूहे को पकड़ती है तो जान ले लेती है। आप भी इसी मुख से ऐसी ही जिनवाणी भी पढ़ सकते हैं और किसी को गालियां भी बक सकते हैं। तो उसने अपने जाति भाई को पकड़ा और नदी के किनारे ले गया और उससे कहा कि देख, पानी में तेरा और मेरा चेहरा एक सा है, तू क्यों ऐसा में आता है, क्यों रह रहा है भेड़ों के साथ। कहते हैं उसने भी एक बार देखा और देखा सच में मैं तो ऐसे हूँ। कहने लगे, बोल, बोलना सीख, तू बोला नहीं अभी तक,
इसलिए तू दुख पा रहा है, इसलिए तू मेरे से डर रहा है, तू भी मेरे जैसा ही है, एक बार बोलने की कोशिश तो कर। और कहते हैं उसने उसे हिम्मत दी और बोलना सिखाया, और वो बोलकर वापिस भेड़ के ग्रुप में गया और एक बार बोला तो भेड़ सारी भागती नजर आई। हमारे भी, हम सिद्ध के वंशज हैं, हम भेड़ों के बीच में पहुंच गए हैं, हम कोयल हैं, कौओं के बीच में पहुंच गए हैं। आज तक हमने कोयल जैसी आवाज निकाली नहीं। कोयल जैसी आवाज का मतलब जिनवाणी का पान नहीं किया, जिनवाणी को सिर्फ शब्दों से पढ़ा है, अंदर से नहीं पढ़ा। अंदर से जिस दिन से जिनवाणी आ जाएगी उस दिन सच मानना। इन्हीं परिस्थितियों में फांसी पर, सूली पर भी जीसस, सुकरात, मंसूर को कहते हैं इतनी यातना दी गई दुनिया में कि इतनी दर्दनाक मौत किसी को नहीं मारा गया। मंसूर कहता था कि मैं खुदा हूँ, खुदा मुझ में है। लोगों ने कहा अरे बादशाह आप खुदा हो, ये अपने आप को खुदा मानता है, एक ऐसा आदमी है, आप इसे सबक दो ताकि ये सीखे और आपको कहे कि तुम ही खुदा हो। कहते मंसूर को बुलाया गया और पूछा सम्राट ने तू खुदा है? कहने लगा मुझ में खुदा है, मैं खुद खुदा हूँ। कहने लगे दुनिया तो मुझे खुदा मानती, उसने कही मानती होगी, सत्यता जो है वही मैं मानता हूँ। कहते हैं उस बादशाह ने कह दिया इसकी चमड़ी उधेड़ दो, जब तक ये नहीं कहे कि खुदा बादशाह है। उसे बहुत कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए कि चमड़ी उधेड़ दी गई, उसके बाजू काट दिए गए। उसके बाद भी मुसलमानों के अनुसार वो वजूद कर रहा था। वजूद यानी पानी से करते हैं। उसने कहा कि एक खुदा आज तक तो बाहर के पानी से करता था, आज अंदर के पानी से कर रहा हूँ और मैं जीत गया। मैं सोचता था मैं हार जाऊंगा, मैं जीत गया। और कहते हैं जीत गया है ना, इस परिस्थिति में मुझे क्रोध नहीं आया। और कहते हैं कि कौए आकर उसके जीते जी मांस खाने लगे उसका। तो वो कहते हैं कागा सब तने खाइए, नोची नोची खा मांस, दो नैनन मत खाइए उस मिलने की आस। कि उसके मिलने की आस है, दो नैन मत खाना। लेकिन वो नैन तो बाहर के हैं, इन नैनों से हमने कितने बार दर्शन किए। वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, नए और प्रमाण, निश्चय नए और व्यवहार नए, निश्चय नए और व्यवहार नए, व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र। एक बार उसके दर्शन हो जाए तो फिर हमें भेड़ों के साथ बैठने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि भेड़ों के साथ बहुत रहते रहते भेड़ हो जाता है आदमी। संस्कार के पाकर संस्कारवान हो जाता है। तो हम भी बहुत दिनों से आज दुखी हैं, बीमार हैं और लोगों से कह रहे हैं, तो वो यही है कि हमें सच्ची प्यास नहीं जगी है। सच्ची प्यास हो तो पानी मिल जाता है। एक कहते हैं कि एक लाइस नाम की बच्ची को कपोल कल्पना है कि परियों के लोक में ले गए और वो परी के लोक में उसे भूख लगी थी। तो कहते हैं वहाँ एक परी थी और वो बार बार कह रही थी आ जाओ। वहीं की जो परी थी वो कह रही थी आ जाओ, और उसके हाथ में खाने की बहुत सुंदर सजी हुई थाली थी, एक हाथ में पानी था। और वो सुबह से दौड़ती रही, जितना दौड़ती थी उतना ही दूर पानी वो परी नजर आती थी। शाम होते होते उस परी ने कहा, इलाइस नाम की लड़की थी, उसने कहा कि क्या बात है तुम्हारी, कैसी दुनिया में सुबह से शाम तक दौड़ रही हो, पानी मिलता ही नहीं, तुम उतनी दूर दिखती हो। तो उसने कहा तू जिस दुनिया से आई हो उस दुनिया की तरकीब भी ऐसी है, दुनिया में सुख दिखता है लेकिन मिलता किसी को नहीं है। इतना ही दूर दिखता है जितना दूर मैं दिख रही हूँ।